अच्छा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपने कोई स्किल, कोई चीज़ ऐसी सीख ली हो, सोच ली होगी जो आपने सीखनी है और उसकी आपने रिसर्च भी कर ली होगी। स्टेप 2 ये होता है कि जब आप कोई चीज़ सीखना शुरू करते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न होती है आपको। आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती, आप ज़रा-सा पैनिक करते हैं, डरते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो ये पूछते हैं हम इन दोनों से कि जब इन्होंने अपनी-अपनी चीज़ें इन्होंने ये ड्राइंग ये चीज़ जो चीज़ है इसको स्कल्पचर कहेंगे क्या? स्कल्पचर ही कहेंगे? स्कल्पचर कहेंगे। ये किस चीज़ से बना हुआ है? डो से। डो यानी आटे से, जी, हैं? मैदे की डो से। मैदे की डो से बना हुआ है। ये बनाना शुरू किया और इन्होंने जब स्विमिंग शुरू की, तो इनको क्या-क्या कन्फ्यूज़न हुई थी? जी, अब आप बताइए आपको क्या कन्फ्यूज़न हुई थी? शुरू-शुरू में पानी में जाना, इतने सारे पानी में काफ़ी डर लगता है कि आप डूब जाओगे या कुछ हो जाएगा। तो बिल्कुल कम से स्टार्ट किया, कम पानी से, पानी के साथ एडजस्ट कंफर्टेबल हुई। फिर आगे जाके और गहरे पानी में जाके स्विमिंग वगैरह की और फ्लोट की। और आप जब ये काम कर रही थी तो आपको क्या कन्फ्यूज़न था? मुझे ये कन्फ्यूजन थी कि जब आप इसको ओवन में रखते हो और ये आटा है तो ये फूल जाता है। तो ये कन्फ्यूजन थी, लेकिन ये हुआ भी और फिर मैंने इसको ठीक भी कर लिया, इस कन्फ्यूजन को। ये जो ओवन में जाके फूल गया था, यही डर था और यही हो गया, लेकिन बट मैंने आखिर में ठीक कर लिया था। तो बस आपने ये सुना कि जब आप काम शुरू करेंगे ना तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। आपने इनको सुना, इन्होंने कहा कि मैंने थोड़े पानी से फिर शुरू किया, ठीक है? तो छोटे-छोटे स्टेप लें, बड़े स्टेप ना लें, घबराएँ नहीं बिल्कुल कोई नया काम सीखते वक़्त, ठीक है? आपको कन्फ्यूज़न होगी, बल्कि लोग ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, उतना ज़्यादा आप अच्छा सीखेंगे। इसका मतलब है आप उसके बारे में सोच रहे हैं। और इन्होंने बोला कि इनका तो एक दफ़ा प्रोजेक्ट ख़राब हो भी गया और फिर उन्होंने उसको सही किया, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब ही हो जाएगा ना, दोबारा करना पड़ेगा। तो उससे आप नहीं घबराएँ। चलें, अब आपने जो प्रोजेक्ट सोचा है, उसको करना शुरू करें और जो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न्स आ रही हैं, जैसे इन दोनों ने बताया कि क्या कन्फ्यूज़न आ रहे थे, उनको अपने दिमाग में सोचें और उनको क्लियर करने की कोशिश करें। आप ये दिमाग में सोचें कि आपने उनको कैसे ओवरकम करना है उन कन्फ्यूजन्स को जो आपके दिमाग में आ रही हैं। थैंक यू।